बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं 5 स्टार किचन में आप लोगों के लिए लेके आई हूँ रसमलाई। रसमलाई कैसे बनती है, घर में बनानी बहुत आसान है। बहुत ही कम चीज़ों से बनाऊँगी और बहुत ही मज़े की यमी सी मीठी मीठी ठंडी ठंडी हमारी रसमलाई तैयार हो जाएगी। तकरीबन ये 2-3 चीज़ें हमारे किचन में मौजूद होती हैं, हर घर में मौजूद होती हैं। बहुत ही जल्द और बहुत ही झटपट बनने वाली रसमलाई। तो चले शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से, जो हमें दिल की गहराइयों तक जानता है। तो रसमलाई का इंतखाब मैंने इसलिए किया क्योंकि ईद मिलादुन नबी का दिन था और बहुत ही अहम और ख़ास दिन था। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं रसमलाई घर में बनाऊँ अपने प्यारे प्यारे मेहमानों के लिए। तो जब मैंने रसमलाई बनाई तो सोचा फिर मैं आप लोगों के साथ भी इसकी रेसिपी शेयर करूं, आप लोग भी तो मेरे अपने हो। तो चलें शुरू करती हूं अल्लाह के नाम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मेरे पास तकरीबन 1.5 से 2 किलो दूध है, जो मैंने चूल्हे पे सिरका डाल के बॉयल होने के लिए रख दिया है। थोड़ी देर बाद जैसे ही दूध हमारा गर्म हुआ तो ये देखें कितना ज़बरदस्त सा दूध हमारा फट गया है। और रसमलाई जो है वो मैं फटे हुए दूध से तैयार करूँगी, कुछ भी इसमें ज़्यादा चीज़ें ऐड नहीं होंगी। ये देखें दूध बहुत ज़बरदस्त फट गया है। अब मैं इसे छाननी की मदद से, स्ट्रेनर की मदद से इसे पानी इसका अलग कर दूंगी और जो हमारे पास वो पनीर सा है वो मैं अलग कर लूँगी इस तरह से, जैसे कि यहाँ मैं कर रही हूँ। थोड़ा थोड़ा करके स्ट्रेनर की मदद से मैंने सारा दूध जो है वो स्ट्रेन कर लिया है। ये देखिए मेरे पास माशाल्लाह से कितना ज़्यादा पनीर है। ये तकरीबन दूध बच्चे बता रहे हैं 2 किलो नहीं 3 किलो था मामा। तो ये 3 किलो दूध से मैंने देखिए कितना पनीर निकाला। अब मैंने एक मलमल का कपड़ा लिया है और उसमें इसको डाल के हल्के हल्के हाथों से दबाऊंगी इस तरह से। ये सारा कपड़ा मैंने इकट्ठा कर लिया और जो इसमें अभी थोड़ा दूध बाकी है वो जब हाथ की मदद से इसको हल्का से दबाऊंगी तो वो जो दूध है वो सारा निकल जाएगा। इस तरह से आपने, ये देखिए मैंने क्या किया, इस तरह मलमल के कपड़े में डाल के अब आप इस तरह से मैं दबाऊंगी। आपको देखें नीचे से दूध जो है वो निकल रहा नज़र आ रहा है प्लेट में। इस तरह से बिल्कुल इसको खुश्क नहीं करना, इस नमी वाला हमें पनीर चाहिए। तो मैंने हल्के हल्के हाथों से दबाया और ये देखें नमी वाला पनीर जो है ये हमारा तैयार हो गया। इस तरह से बहुत ही दानेदार है। अब मैं इसे हल्का हल्का इसको मसलूँगी ताकि इसके दाने वगैरह जो हैं वो ख़त्म हो जाए। इस तरह से हथेली की मदद से आपने इसको इस तरह से मसलना है। तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए आप इस तरह मसलें तो हमारा जो पनीर है वो बिल्कुल सॉफ्ट सा हो जाएगा। अब यहाँ मैंने ये बेकिंग सोडा ऐड किया है, तकरीबन 3 से 4 पंच। और 3 से 4 पंच का मतलब है कि चुटकियाँ, या हाफ़ चम्मच से भी हाफ़। और ये यहाँ मैं 4 से 5 चम्मच जो है वो डाल रही हूँ मैदे के। तकरीबन ये होगा कोई पौना कप के लगभग, ठीक है। क्योंकि मेरे मेहमान ज़्यादा थे इसलिए मैंने ज़्यादा बनानी थी, तो इसकी वजह से तो मैं अंदाज़े से सारा काम कर रही हूँ। माशाल्लाह से आप देखेंगे जब तैयार होगी तो किस कदर ये मज़े की यमी सी होगी। दूध जब भी आप लें बाज़ार से ये केमिकल वाला दूध आपने नहीं ख़रीदना। ये देखें माशाल्लाह से हमारा कितना सॉफ्ट सा जो पनीर है वो तैयार हो गया है। तो अब मैं इसको एक साइड पे रखती हूँ और ऊपर रसमलाई के लिए ये पानी रख दिया मैंने। इसमें तकरीबन 2 कप मैंने पानी के लिए है और 4 कप मेरे पास चीनी है। अब मैं यहाँ रसमलाई बनाती हूँ, छोटे छोटे बाउल टिकियाँ सी। आप इसको किसी भी शेप में बना सकते हैं, ओवल शेप में बना लें, गोल बना लें, या थोड़ा सा अंदर से गैप कर लें। मैंने गैप वाली बनानी है इसलिए मुझे वो पसंद है, तो मैं वही बनाऊंगी। ये देखें ये माशाल्लाह से इस तरह की मैंने रसमलाई जो है वो बनाई है। आप भी अपनी मर्ज़ी की बना लें। यहाँ मेरे पास ये जो दूध है ये तकरीबन 2 किलो दूध मैंने चूल्हे पे रखा है। 1 प्याली चीनी की मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है और तकरीबन 100 ग्राम मेरे पास पिस्ता बादाम दोनों मिला के 100 ग्राम थे वो ऐड कर दिए और पकने के लिए छोड़ दिया है। यहाँ जो मैंने पानी रखा था चीनी डाल के वो पकने लग गया है। अब चूल्हे को आपने हल्का कर देना है, लो फ्लेम पे। इस तरह एक एक आपने रसमलाई उठाते जाना है और इसके अंदर ऐड करते जाना है। जब ये 5 से 7 मिनट तक आपने बिल्कुल लो फ्लेम पे इनको पकाना है। तो देखिए फूल के कितनी मोटी हो गई हैं और ये रसमलाई जो है ना ऊपर को आ जाएंगी।
तो यहाँ मैंने चूल्हे को कर दिया बंद। अब निकालती हूँ। इस तरह निकाल के आपने एक दूसरे बाउल में ठंडा पानी पास रखना है और गर्म पानी से निकालते जाना है आपने वो जो शीरे वाला पानी हमने बनाया था चीनी डाल के, और इधर ठंडे पानी में ऐड करते जाना है। दूसरी तरफ ये देखिए दूसरे चूल्हे पे हमारा माशाल्लाह दूध पक रहा है, ज़बरदस्त सा तैयार हो गया। चूल्हा बंद करके इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। इधर दूसरी तरफ जो रसमलाई मैंने पानी में रखी थी 5 मिनट के लिए, वो भी बिल्कुल रेडी हो गई हैं। इस तरह आपने रसमलाई को उठाना है और हाथ से हल्के से आपने दबा के पानी जो है उसका रिमूव कर देना है और इस तरह डिश में आपने लगा लेनी है। एक एक करके आपने सारी रसमलाई जो है इसी तरह डिश में लगा लेनी है, जैसे कि मैंने यहाँ लगा ली है। तकरीबन मैंने 2 से 3 डिश तैयार की हैं। तो बाद में इनके ऊपर जो ठंडा दूध मैंने रबड़ी वाला बनाया है वो इसके अंदर डाल देना है। वो डालने के बाद आपने ये देखें बादाम पिस्ता वगैरह जो भी आपके पास हैं वो आपने ऊपर से गार्निश कर देना है और आपने इसको फ्रिज में तकरीबन 2 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। मैं आपको चेक करवानी हूँ, अभी मैंने फ्रिज में नहीं रखा, कि मेरी रसमलाई कितनी सॉफ़्ट और कितनी मज़े की यमी सी तैयार हुई है। तो मैं आपको दिखाने के बाद इसको फ्रिज में रखूँगी और जब तक मेरे मेहमान आएंगे ये ठंडी होके बहुत और भी यमी बन जाएगी। ये देखें बहुत ही सॉफ्ट सी ज़बरदस्त सी रसमलाई तैयार हुई है। तो अब मैं इसे फ्रिज में रख देती हूँ। मैंने 2 से 3 डिशें बनाई हैं। मैंने आपको पहले भी बताया मेरे आज मेहमान आने थे, इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा रसमलाई तैयार की है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। खुश रहें, खुशियां बांटें। अल्लाह हाफ़िज़।